कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। कभी चौकीदार चोर है का नारा, संसद का समय बर्बाद करना, हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप, जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, देश के बजाय देश के दुश्मनों के एजेंडे को आगे लाना। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। रवीश जी आज सही भी साबित हो गए। उन्होंने कहा था कि भाजपा जब असम की बाढ़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही तो बिहार की बाढ़ को कैसे कंट्रोल करेगी, और बिहार में आज बाढ़ आ गई। और इस बाढ़ का अंदाजा पहले से तेजस्वी यादव को था जब भाई साहब ने ये कहा था, इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे। मेरी बहनें हंस रही हो। सुनो सुनो सुनो, अब महिलाओं से समझदार कोई नहीं होता, मैं बता देती हूँ। इसीलिए एक काम करो, ले लो, 10,000 रुपए दे रहे हैं, ले लो, लेकिन वोट तुम अपने देश के लिए डालो। वोट तुम इस धरती के लिए डालो, वोट तुम अपने भविष्य के लिए डालो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डालो। इनकी बातों में मत पड़ो, बहुत हो गया है। बिहार के लोगों ने पहले भी रथ रोका था, याद हो आपको, और इस बार भी बिहार की जनता रथ रोकने जा रही है। रोकोगे आप लोग? और मैं पूरे बिहार में सुनते आ रहा हूं, अब की बार एक नारा और उसमें जोड़ दो, तेजस्वी सरकार के साथ साथ बिहार से बीजेपी बाहर। हर चीजों का कोई निदान और कोई निष्कर्ष नहीं है, और ये चीजें खत्म भी नहीं होगी। इटली वाली नानी, चमचों की परेशानी, पप्पू की जवानी और इनके कार्यकर्ताओं का दाना पानी, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले। इस देश में जब कहीं बम फटता है तो कुछ हरामजादों को बहुत खुशी होती है, और इस देश में जब उन हरामजादों की फटती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। साथियों, एक गंभीर पिक्चर जब बनती है तो उसमें कुछ कॉमेडियन होते हैं, कुछ नमूने होते हैं, एक आइटम सॉन्ग भी होता है। तो इसी तरह के जोकरों को, कॉमेडियन को, नमूनों को और एक गंभीर फिल्म में आइटम सॉन्ग वालों पर एक सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में कंपाइलेशन करेंगे। लेकिन साथियों, चौंका देने वाली खबर, मानो कि एनडीए का जो स्ट्राइक रेट है, ऐसा लग रहा है 85% के ऊपर तीनों मुख्य घटक दलों का स्ट्राइक रेट 85% के ऊपर है। बीजेपी ने 101 सीट लड़ाई थी, जेडीयू ने 101 सीट लड़ाई थी और 26 सीट चिराग की थी। मोटा मोटा जो हमारे सामने आंकड़े हैं एबीपी के हिसाब से, बीजेपी 87 पर जीत रही है, जेडीयू 83 पर जीत रही है और चिराग 22 पर जीत रहा है, और लगभग यही आंकड़े साथियों हर जगह हैं। तो एबीपी ये बता रहा है कि एनडीए 197 और महागठबंधन 43। बाकी दो कौड़ी के लोगों की तो बात ही ना करिए, जिनको मैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में कवर करूंगा साथियों। उसके बाद न्यूज 18 बता रहा है 181 एनडीए और 57 महागठबंधन। उसके बाद आज तक बता रहा है 190 एनडीए और 49 गठबंधन। उसके बाद रिपब्लिक बता रहा है 190 एनडीए और 49 महागठबंधन। ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं लगभग ये 11:40 के हैं। और उसके बाद इंडिया टीवी बता रहा है 187 आपका एनडीए और 51 महागठबंधन। तो साहब ये है सूरत हाल इस वक्त बिहार का। और एक धमाका दिल्ली में हुआ था जिसे हमें भूलना नहीं है। सेकंड वीडियो उसी के अपडेट पर बनाया जाएगा। और एक धमाका राजनीति का
उनके दिलों में, उनके ख्वाबों में, उनके पिछवाड़ों में हुआ है, जो दिल्ली के धमाकों में जिनके दिलों में लड्डू फूटते हैं पुटक 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 पुटक। तो एक कंपाइलेशन देख लेते हैं चुनाव की एक गंभीर माहौल में, उस फिल्म में किस तरह के नमूने भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल रही है जो पिछले 2 यात्राओं में नहीं थी। इसमें पिछले 2 यात्राओं में जो चीज नहीं थी, इसको तीसरी यात्रा में अपनी देखने को मिली थी। देखिए साहब क्या मिला। इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बड़ा स्ट्रेंज फिनोमेना है। छोटे से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, एक के बाद एक। मतलब ये एडल्ट नहीं है, छोटे से हैं। बच्चे आ रहे हैं जो अडल्ट नहीं है, दोनों बातें एक साथ बता रहा है। अब छोटे से 6 साल के बच्चे को पता लग गया, और एक नहीं, मतलब अनेक आ रहे, हजार। जहां भी जा रहा हूं वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब इनको आपने देख लिया, अब एक दूसरे को भी देख लीजिए। यार सही बताऊं, कभी कभी राजनीति में जब थोड़ा सा आंकड़ा गलत होता है तो बड़ी खुशी होती है। इस चुनाव में मैं ये बार बार कह रहा था कि मुझे ये कुछ गेन करता हुआ मिल रहा है। 2020 में जहां इसकी 5 आई थी, कम से कम इसकी 7-8 आएंगी, लेकिन अभी 11:15 बजे तक यार इस बंदे का हाल बहुत बुरा है। तो उसी तरह की फिल्म की जो मैं बात कर रहा था, जिसमें कुछ फिलर्स दिए जाते हैं, तो यार जरा इसकी बातें भी सुन लीजिए। मैंने कहा कि अब हमको उप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, अब हमको मुख्यमंत्री का पोस्ट चाहिए। मुख्यमंत्री बनेगा सीमांचल का बेटा इंशाल्लाह। क्या केस है यार। और हम यहाँ पर जीतेंगे तो सिर्फ ठाकुरगंज, बहादुरगंज, कोचा दामन, भैंसी, अमोर, जो कि यहाँ क्यारिया जीत के लिए नहीं, पूरा गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला, पूरा खेल बदलेगा। कह रहा था मैं किंग मेकर बनूंगा और पूरा गेम बदल दूंगा। ये दूसरा हो गया। आइए आगे चलते हैं। लेकिन 2-3 बातें निश्चित आप लिख लीजिए। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बिहार में एक नया मुख्यमंत्री होगा। इसको भी अपनी फजीयत करानी थी। अच्छा खासा ऊपर ऊपर एडवाइजर बना हुआ था, इज्जत भी कमा रहा था, नोट भी कमा रहा था। इसको भी कीड़े काटे किंग मेकर बनने के लिए। अब सुनिए इसके कार्टून की बातें। लिख के ले लो ये बात। दूसरी बात कह रहा है लिख के ले लो। आगे चलिए। लिख के ले लो कि जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आए, और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे जी। इसका काम लग गया, राजनीति छूट गई। ये हिंदुस्तान का एक ऐसा मिसाल बनेगा जिसका पहले चुनाव के बाद ही राजनीति छूट गई। आगे चलिए। मैंने बताया आपको, अगर 150 से कम सीटें आए तो हार है, मेरी हार है। कह रहा था एक इंटरव्यू में कि अगर 150 से भी कम सीटें आई तो प्रशांत ये मानेगा कि उसकी राजनीति में हार हो गई है। अच्छा, इन सब नमूनों के बीच एक और छोटा सा मंच था। उसने कोई प्री पोल प्रिडिक्शन नहीं किया था। प्री पोल प्रिडिक्शन में वो ये बोल रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ होगा, और अपने हिसाब से बार बार कोई अपना तरफ से कोई बात नहीं बोल रहा था। लेकिन जब पहला चरण खत्म हुआ, उसके बाद सीतामढ़ी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ। उस नरेंद्र मोदी जी के भाषण में मैंने एक भाषण को देखते ही मैंने एक थंबनेल बनाया, और उसमें मैंने क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया। मैंने कहा जीत रहा है एनडीए। और किस बुनियाद पर बोला जीत रहा है एनडीए? जो मोदी जी की फर्स्ट फेज के बाद यानी 121 सीट के बाद जो मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज मुझे देखने को मिली थी, एनर्जी लेवल जो देखने को मिला था, और उससे बड़ी बात वहां पर जन सैलाब जो देखने को मिला था, और उससे भी बड़ी बात उस जन सैलाब में जो महिलाएं देखने को मिली थी, और उससे भी बड़ी बात उन महिलाओं का जो मैंने उत्साह देखा था। तो भाई साहब डरते डरते सही अपने मन से बिना क्वेश्चन मार्क लगाए मैंने ये ऐलान कर दिया था कि एनडीए चुनाव बिहार का जीत चुकी है। सुनिए मेरा ये 8 नवंबर का वीडियो।
कि पहले चरण में बड़े अच्छे मार्जिन से एनडीए जीत रही है और बिहार का चुनाव एनडीए की झोली में आ चुका है। फिर से दूसरी बार कह दूं, यह मेरा पॉलिटिकल असेसमेंट नहीं है, लेकिन मोदी जी की स्पीच, मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज और मोदी जी की रैली में भीड़ नहीं, बल्कि मोदी जी की रैली में महिलाओं का जन सैलाब, महिलाओं का रिस्पांस, महिलाओं का उत्साह, यह साफ साफ बता रहा है। जी हां साथियों, तो सिर्फ उस रैली को, एक रैली को देखकर और बॉडी लैंग्वेज को देखकर मैंने ये ऐलान कर दिया था बिना क्वेश्चन मार्क के कि शंका के या मुझे ऐसा लग रहा है, ना, मैंने कहा था एनडीए जीत रही है। जाति के नाम पर जो बांटा जा रहा था उसको कंसोलिडेट किया किसने? जाके उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ ने फाइनल तड़का लगाया नरेंद्र मोदी जी ने। उसके अलावा जो हेल्थ को लेकर नीतीश को बार बार टारगेट किया गया महागठबंधन द्वारा, और वो ही नीतीश है जिसने लगभग 90 रैलियां करी जिसमें लंबे लंबे भाषण दिए, वो सिंपैथी वोट भी इनकी तरफ गया। 20 साल पुराना जंगल राज बनाम विकास की लड़ाई में जंगल राज बुरी तरह हारा। लोगों को अभी भी तेजस्वी में लालू यादव के उसी दौर की झलक नजर आ रही थी। इस चुनाव में महिलाओं के लिए जो स्कीम्स आई, महिलाओं को जो सुरक्षा का एहसास नीतीश की सरकार में हुआ, वो एक वजह बनी। एनडीए का मजबूत गठबंधन जो पहले दिन से बहुत मजबूत था, वो वजह बनी। चिराग ने जो पिछली बार नुकसान किया था लगभग 25 सीटों पे, वो नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, एक पागल है, एक जोकर है, जिसे ये दिखाने के लिए कि वो मोदी जी के बराबर कद का एक नेता है, मोदी जी के खिलाफ जो हर चुनाव में बकवास करता है और फिर उसे जूते पड़ते हैं, उसका योगदान इंडिया अलायंस हो या महागठबंधन हो, उसकी ऐसी तैसी कराने में हमेशा होता है। बाकी आप लोग समझदार हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।